आज तो इसका मतलब स्पोर्ट मोड वगैरह सारा ऑन हो जाएगा। हाँ साफ खुल जाएगा। विकास भैया जो है अभी हमारे बाइक का जो है मोड खोल दे रहे हैं, जो कि इससे आपका स्पोर्ट मोड ये सब सारा चीज़ जो है अनलॉक हो जाएगा। और ये फाइनली हमारी बाइक अभी जा रही है, फर्स्ट सर्विस होने वाला है इसका। यहाँ पे नंबर प्लेट भी हमारा आ चुका है, तो चलिए जी इस बार अच्छा न्यूज़ मिल गया। एक हमारे बाइक पे जो नंबर प्लेट लगना स्टार्ट हो गया है। नई बाइक अपाचे RR 310 की टोटल कॉस्ट कितनी आई फर्स्ट सर्विस की। गुड मॉर्निंग जी आप सभी को। और आज हम लोग जाने वाले हैं पूर्णिया अपनी बाइक की सर्विसिंग के लिए, क्योंकि हमने पिछले ब्लॉग में आप सभी को बताया था कि हमारी बाइक जो है 600 क्रॉस कर चुकी है। और हमारे बाइक में मतलब नोटिफिकेशन आया था कि 500 के बाद ही जो आपको फर्स्ट सर्विस करवानी है। ठीक है, चलते हैं जी हम लोग कटिहार से अपने पूर्णिया, क्योंकि वहीं पे है इसके मैकेनिक वगैरह जो भी हैं। वो कटिहार में तो फिलहाल अभी तक अवेलेबल नहीं है मैकेनिक की RR 310 के। तो फिर हम लोग आज जा रहे हैं जी पूर्णिया यहाँ से अभी। और हमारे बाइक अपाचे RR 310 का फर्स्ट सर्विस का कितना कॉस्ट आता है और क्या क्या लगता है हमारे बाइक में। तो ये रहे जी हमारे उसके थोड़े मोड़े छोटे से कलेक्शन। तो आज सोच रहा हूँ मैं ये वाला पहन लेता हूँ, तो ये वाला ठीक रहेगा। यहाँ देख सकते हैं जी ये रही जी हमारी हेलमेट। तो चलिए इसे भी निकालते हैं, पहनते हैं फिर। इसके जो डिज़ाइन है जी काफ़ी अच्छे हैं, मुझे इसके ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे लगे। इसका क्वालिटी भी बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी। ये रहा जी हमारा आज का आउटफिट। तो मैं रेडी हो चुका हूँ और अब मैं चलता हूँ यहाँ से सीधा पूर्णिया की ओर। और फिर आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं हमारा सफ़र, आज का ब्लॉग कैसा रहता है। चलिए जी निकलते हैं अब यहाँ से। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो हेलमेट दिया हुआ है इसकी पैडिंग काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं आप। ये मतलब पूरे चीन को अच्छे से मतलब होल्ड करके रखता है। और नीचे साइड भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको जो है चिन प्रोटेक्टर भी आपको दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा मतलब है। और ये लॉक सिस्टम भी बहुत अच्छा है, तो इसे मैं अभी लगा लूँगा। तो और भी कुछ बहुत सारे फीचर आपको चाहिए होगा वीडियो हेलमेट के ऊपर, तो मैं एक डिटेल वीडियो आपको ज़रूर बना के दूँगा, आप कमेंट करके बताइए हमें। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से और हम लोग अभी जा रहे हैं सीधा यहाँ से पेट्रोल पंप जा रहे हैं। और क्योंकि हमारी गाड़ी का जो बाइक का जो पेट्रोल थोड़ा कम है, तो पेट्रोल डला लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से सीधा निकलेंगे हम लोग पूर्णिया की तरफ। अपने दोस्त को भी उठा लिया है और हम लोग सब साथ में जा रहे हैं, क्योंकि अकेले जी जाने में मज़ा नहीं आता, राइड वाइड होता है तो हम लोग साथ में जाते हैं। तो चल रहे हैं सीधा यहाँ से पेट्रोल पंप, जो कि हमारे घर के बगल में ही है, मिर्चावाड़ी में। हमारे कटिहार मिर्चावाड़ी वाले पेट्रोल पंप है। चलिए यहाँ पे पेट्रोल हम लोग फिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से सीधा हम लोग निकलेंगे पूर्णिया। 10:08 हो रहा है और अभी हम लोग पेट्रोल डलवा लेते हैं। 444 रुपये का हम लोग पेट्रोल ले रहे हैं। तो पेट्रोल वगैरह तो हम लोगों ने भरा लिया है जी। तो अब यहाँ से सीधा हम लोग चलते हैं पूर्णिया में जो एक प्रभात जी करके हैं वहाँ पे, तो उनसे बात हो गई है हमारी। तो अभी चलते हैं यहाँ से सीधा, वो बोले कि वहाँ पे अवेलेबल है तो आप लोग आ जाइए। तो हम लोग अभी यहाँ से सीधा चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हमारी बाइक जो है 675 किलोमीटर चल चुकी है और अभी फ्यूल हम लोगों ने डाला लिया। अभी 131 का रेंज दिख रहा है, तो फाइनली देख सकते हैं 11 हो रहा है। हमारी गाड़ी में भी लगभग 1 मिनट का आसपास करते हैं। तो चलिए चलते हैं अभी हम लोग। ये लेजेंडरी बाइक राजदूत।
लोग जी पहुंच गए हैं 10:37 पे पूर्णिया। और देख सकते हैं अभी हम लोग जा रहे हैं अपने सर्विस सेंटर की तरफ, जो कि अभी बगल में ही है, गुलाब बाग में है। तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी हम लोग पहुंच गए हैं पूर्णिया के टीवीएस शोरूम में, और ये रही हमारी बाइक। और यहाँ पे आज ही जी हमारा नंबर प्लेट भी यहाँ लग जाएगा, क्योंकि शोरूम वाले ने बताया हमें कि यहाँ पे नंबर प्लेट भी हमारा आ चुका है। तो चलिए जी, इस बार अच्छा न्यूज़ मिल गया एक। तो हम लोग अपना यहाँ पे सर्विस कराते के साथ जो है अपना नंबर प्लेट भी लगवा लेंगे इसमें। आप देख सकते हैं एक नया मॉडल जो आया हुआ था, इसका स्पेशल एडिशन वाला जो कलर है वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। स्पेशल एडिशन बोल सकते हैं इसे, रेसिंग सिंस 1982। छोटा छोटा डिटेल स्टिकरिंग इसको भी बहुत ज़्यादा अपीलिंग बना देता है। अभी हम लोग अंदर आ गए हैं जी, बैठे हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नंबर प्लेट अभी जी आने वाला है, ढूंढा जा रहा है कि कहाँ पे है। तो नंबर प्लेट ढूंढ लेते हैं, फिर उसके बाद वो लोग लगाएंगे भी हमारा नंबर प्लेट। तो इधर यहाँ पे हमारे लिए कॉफ़ी भी आ गई है और नंबर प्लेट भी आ गया है। टीवीएस शोरूम तो नज़र आ जाता है जी, पर ये टीवीएस का सर्विस सेंटर जल्दी नज़र नहीं आता है, पूरा अंदर में है। याद है कि चलिए फाइनली सर्विस सेंटर टीवीएस पूर्णिया का मिल गए। और ये रही जी हमारे प्रवास जी। तो और ये फाइनली हमारी बाइक अभी जा रही है सर्विस होने के लिए। फर्स्ट सर्विस होने वाला है इसका, पहला सर्विस है। किलोमीटर कितना चला? 703 किलोमीटर। 703 किलोमीटर चला है। ठीक है, चलिए ठीक है। हम लोग आ गए हैं जी टीवीएस सर्विस सेंटर के अंदर में। और ये रही हमारी बाइक, और अभी इसको नीचे किया जा रहा है। इसके ऊपर जो है बाइक को चढ़ाया जाएगा। और यहाँ ऑलरेडी अपाची का एक हो रहा है, और यहाँ भी एक और अपाची लग रहा है। और हमारी बाइक जो यहाँ पे देख सकते हैं लग चुकी है, और ये पेडअप स्टैंड आ गया है। अच्छी तरीके से ये शोरूम में मिल जाएगा ना। आज तो इसका मतलब स्पोर्ट मोड वगैरह सारा ऑन हो जाएगा। हाँ, साफ खुल जाएगा। चलिए, सर्विस के दौरान मोड वगैरह सब काम करेगा, खोलना पड़ता है। स्पोर्ट मोड का ही तो इंतज़ार है इसका। जिला का आप ही संभालते हैं। अकेले एकदम पूरा सारा RR310 आप ही देखते हैं। हाँ, वही ना, चलिए बहुत बढ़िया। दूर से आता है कस्टमर। आपका घर कहाँ है? यहीं लोकल गुलाब बाग है। पूर्णिया ही है ना? चलिए ठीक है। हम लोग कटिहार से आए हैं। कटिहार से आया है। हाँ, मिर्चावाड़ी। कटिहार से भी आता है कस्टमर वहाँ से। कटिहार में भी बहुत सबके पास है। ऑनलाइन ही मतलब सारा इसका डिटेल वगैरह सारा कुछ भर दिया जाता है, ताकि मतलब एक बार रजिस्टर्ड हो जाए तो फिर सेकंड सर्विस में आकर के हाँ, पता चल जाता है कि हाँ इसका फर्स्ट है सेकंड है ना। पता सब चल जाता है। अब या कौन सा प्रॉब्लम यहाँ पे अपलोड करवाया है, या कौन सा पार्ट चेंज हुआ है, वो सब चीज़ शो कर जाएगा। किस डेट में आप सर्विस करवाएं, कौन सा एडवाइजर जॉब कार्ड खोला है, ये सब चीज़ आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप नहीं, भारत का कोई कोना पे चले जाइएगा, ये शो कर जाएगा आपका। चलिए बढ़िया। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम शुभम झा हुआ। सर्विस सेंटर जब मैं विजिट कर नहीं रहा था, तो यहाँ पे एक चीज़ और एक अच्छा चीज़ दिखा मुझे। महाकुंभ को लेकर के 2025 को लेकर के ऑफ़र भी यहाँ पे निकाला गया पूर्णिया टीवीएस की तरफ से, गुलाब बाग की तरफ से, कि 26 फरवरी तक जो है आप कोई भी गाड़ी लेते हैं टीवीएस कंपनी की, तो आपको 2025 रुपये का कैश आपको जो है डिस्काउंट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा मतलब देखने को ऑफ़र मिला, बढ़िया है। हमारी बाइक को भी अभी अपलिफ्ट कर दिया गया है, और यहाँ एक भैया जी जो है हमारे बाइक का जो है ये आगे वाला रेडिएटर के साइड आगे वाला नट बोल्ट खोल रहे हैं। इसलिए खोल रहे हैं ये वाला। ये मोबिल फिल्टर चेंज करेंगे। अच्छा, मोबिल फ़िल्टर चेंज होता है हर सर्विस में ना? चलिए ठीक है। तो मोबिल फ़िल्टर वाला शायद यहीं पर रहता है, आगे में ही है ना? तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD तबारक। MD तबारक जी हमारे बाइक का अभी सर्विसिंग कर रहे हैं। तो चलिए बढ़िया है।
तो ये इंजन ऑयल फ्लशिंग है, तो मोबिल चेंज करने से पहले जो है ये डाला जाता है। और ये डाल रहे हैं जी इंजन फ्लशिंग। और ये सारा TVS की तरफ से बनाया हुआ ही है, कोई अदर ब्रांड का नहीं है ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। अब इसको बंद कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा ना। गियर में नहीं बाइक तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। कितने देर के लिए स्टार्ट रहेगा भाई? 5 मिनट। तो 5 मिनट तक जी ये मोबिल को अच्छे से फ्लश कर देगा, साफ़ कर देगा। फिर उसके बाद जो है मोबिल को ड्रेन किया। हाँ, फिर उसको मोबिल को ड्रेन कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये वाला मोबिल इसमें चढ़ाया जाएगा ना। और ये भी TVS की तरफ से ही है। ये चीज़ अच्छा लगता है क्योंकि TVS कंपनी की तरफ से ही सारा चीज़ है। TVS का ही बाइक है तो TVS का ही सारा चीज़ रहेगा। तो आप लोग से भी एक यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग बाहर का कोई चीज़ ना डालें, इसमें ओरिजिनल TVS का ही चीज़ डलवाएँ तो ज़्यादा बेटर लाइफ रहेगा आपकी बाइक का। कितना लीटर का है? 1.7 लीटर का जी मोबिल हमारी बाइक में डलता है। और इसका प्राइस देख सकते हैं आप 1700 रुपये है। तो चलिए बढ़िया है। M82 है। कितना है? 15W50 है। चलिए अच्छा। और यहाँ देख सकते हैं एक ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा जो कि हर सर्विस में होता है ना। हाँ, इसका कितना कॉस्ट है? इसका कॉस्ट आपको 367 है। 367 इसका कॉस्ट है। तो चलिए बढ़िया, ये भी TVS से ही है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इसमें आगे वाला ये भी ऑयल फिल्टर यहीं पे है हमारा बाइक का। और ये काफ़ी गंदा भी हो गया है यहाँ तक, तो क्योंकि खुलता नहीं है तो साफ़ होगा कैसे? ये खोल करके इसको साफ़ करवाना पड़ता है। और ये देख सकते हैं फ्रेम कवर वाला ये खुल चुका है। इसके नीचे वाला ये खोला जा रहा है। बाद जो है यहाँ पे आपका ऑयल को ड्रेन किया जाएगा। बकेट आ गया है, अब यहाँ पे ऑयल को निकाला जाएगा, इंजन ऑयल। ये देख सकते हैं ये वाला जो नट है यहीं से निकल रहा है। तो ये वाला ऑयल इतना जल्दी ख़राब कैसे हो जाता है जब ये नया मिलता है तो? जहाँ पे इंजन असेंबल होता है ना, हाँ, वहाँ होता है क्या, कन वगैरह रबर हाँ। वगैरह सब इंजन में जाके मिक्स करते पहले मतलब मिक्स हो जाता है। हाँ, उसके कारण क्या होता है, वहाँ से कंपनी के दौरान वहाँ बोला जाता है कि जब पहला सर्विस 500,000 किलोमीटर में हाँ। ये मोबिल को ड्रेन किया जाए, जल्दी से हटा देना चाहिए, क्योंकि इसमें का कन वगैरह सब रहता मिला हुआ, उसको ज़्यादा दिन यूज नहीं करना है। नहीं करना चाहिए। तो चलिए जी, ये भी अच्छी जानकारी आपको मिल गई है भैया की तरफ से। ऑयल देख सकते हैं सारा ड्रेन हो रहा है। ऑयल फिल्टर खोला जा रहा है। शेयरिंग बाइक की बस एक ही दिक्कत होती है कि इसका सब कुछ ढका हुआ रहता है, तो इसलिए इसका सर्विसिंग करने में थोड़ा दिक्कत आ जाता है। इसलिए गिने चुने ही मतलब जो लोग होते हैं वही लोग जो है इस बाइक का सर्विसिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही होती है इसी बाइक को लेकर के। और यहाँ देख सकते हैं इंजन ऑयल फिल्टर जो है खोल दिया गया। अच्छे से साफ करके जो है उसके बाद इसमें नया वाला फ़िल्टर लगाया जाएगा। नया वाला ऑयल फिल्टर का अनबॉक्सिंग हो रहा है। तो कुछ ऐसा देखने में होता है नया वाला ऑयल फिल्टर। और अभी मोबिल खोला जा रहा है न्यू। और थोड़ा सा इसमें पहले डाल दिया जाता है क्योंकि ड्राई वाला सूखा ही नहीं डालना चाहिए, इससे थोड़ा हानि करता है। इसलिए पहले से इसमें थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद फिर इसको अच्छे से लगा दिया जाता है। ठीक है, मोबिल नट लगा दे। और अब बारी है जी इसमें इंजन ऑयल डालने की। इंजन ऑयल तो डल गया हमारा और इसको अच्छे से टाइट कर दिया जा रहा है। तो सर्विसिंग तो हो गया है। तो विकास भैया जो है अभी हमारे बाइक का जो है मोड खोल दे रहे हैं, जो कि इससे आपका स्पोर्ट मोड ये सब सारा चीज़ जो है अनलॉक हो जाएगा। ये अपना टैबलेट लेकर के आ गए हैं, टैब
और फिर ये रहा इनका डिवाइस। उसके बाद चलाने में मज़ा आएगा, क्योंकि जब से बाइक लिए थी तब से इसको अर्बन मोड में ही चला रहे हैं, तो मज़ा तो उतना मतलब खैर नहीं आ रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल स्पोर्ट मोड ऑन हो जाएगा, अनलॉक कर देंगे भैया, तो फिर अब देखेंगे इसका कैसा पावर रहेगा। यहाँ देख सकते हैं विकास भाई, ये वायरलेस ही होगा, देख सकते हैं ये डिवाइस छोटा सा यहाँ इसमें लग गया है, और ये अपने टैब से जो है मोड था वो सारा एक्टिवेट कर दिया गया है। तो अभी दिखा रहे हैं ये वाला कौन सा मोड है, अर्बन। ये अर्बन मोड है। और नेक्स्ट उसके बाद रेन मोड आ गया, और उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ स्पोर्ट मोड आ गया है। और फिर उसके बाद लास्टली जो सबसे ज़्यादा पावरफुल वाला जो मोड है वो ट्रैक मोड है। तो ट्रैक मोड भी अब अनलॉक हो गया है, तो अब मज़ा आएगा जी बाइक चलाने में। तो थैंक यू आपका। पुणे का सर्विस सेंटर वाले भी मतलब काफ़ी अच्छा है जी, मतलब यहाँ भी देख सकते हैं पूरा मिरर, पूरा वॉल है, आप अपने बाइक को सर्विस होते हुए देख सकते हैं बैठे बैठे भी। इधर जी हमारी फिर से कॉफ़ी आ गई है, तो मैंने तो नहीं लिया, एक मेरे फ्रेंड ने मतलब लिया, मैंने बोल दिया कि भाई एक पी लिया, उससे ज़्यादा नहीं पीता हूँ मैं। तो फिलहाल वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो वो जो भैया अभी प्रोसेस कर रहे हैं, वो प्रोसेस कर रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट सर्विस जो है कब होने वाला है, तो वो वाला डेट इसमें जो है वो अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अपडेट अभी वो कर देंगे, फिर उसके बाद जो है आपका जो है हमारा बाइक का थोड़ा सा वॉश होगा, फिर उसके बाद भैया हमारे टेस्ट राइड को लेके जाएंगे हमारे बाइक को। फिर देन अभी देखते हैं, अभी जो छोटा मोटा आवाज़ कर रहा था ब्रेक के साइड से, कुछ टीटी टाइप का थोड़ा चीची करके आवाज़ कर रहा था, तो वो भी एक बार भैया को बोल करके दिखवा लेते हैं, ठीक है। तो बाइक का ब्रेक कैलिपर को भी एक बार खोल करके अच्छे से उसको साफ़ वगैरह कर दिया है, ताकि जो छोटा मोटा जो आवाज़ करता था चीची करके, तो वो फिलहाल बोलेंगे कि अभी अब नहीं करेगा। तो अच्छे से सबको साफ़ करके जो है ये लोग लगा दे रहे हैं बढ़िया से। एक चीज़ तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरे पास तो अभी रॉयल एनफील्ड क्लासिक बाइक भी है और TVS अपाचे RR 310 भी है। तो मैं डेफिनेटली बोलना चाहता हूँ कि मतलब रॉयल एनफील्ड से तो फार बेटर, बहुत अच्छा, मतलब यहाँ के जो मैकेनिक हैं भैया जी हमारे, तो वो उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। और देखिए साथ में बता भी रहे हैं कि कैसे क्या करना है आपको। जब आपके बाइक के बारे में पता नहीं होगा, आप देखोगे नहीं, तो अगर कभी मुसीबत में हो जाएगा तो आप कैसे उसको ठीक करवा पाओगे क्या। हमारी सर्विसिंग तो मतलब कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट, तो अभी इसकी बारी है जी वॉशिंग की, और फिर उसके बाद चेन वेन को अच्छे से ल्यूब मतलब किया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे होगा वॉशिंग, अच्छे से मशीन वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये पूर्णिया गुलाब बाग का भी सर्विस सेंटर है, तो मुझे यहाँ के आदमी और सर्विस सेंटर वाले भी बहुत अच्छे लगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा जेस्चर है यहाँ का। यहाँ पे धुल करके आ गई है जी, और अभी इसमें बारी है जी बोतल डिलीवरी करने वाला। तो ये भी TVS की तरफ से ही आता है, देख सकते हैं पूरा वोकल फॉर लोकल है जी। इसका प्राइस कुछ यहाँ लिखा है। और ये कितना बार चलेगा ये वाला? वो तो 300 किलोमीटर और मारना है, जब चेन टूटेगा तब। मतलब ये कैन कितना चल जाएगा? 4 से 5 बार चल जाएगा। 4 से 5 बार चल जाएगा। जो जितना भी खोला गया था, जितना भी गंदा था सारा साफ़ कर लिया गया, और इंजन के नीचे वाला जो था वो भी साफ़ करके यहाँ पे जो है लगा दिया जा रहा है, जहाँ से मोबिल निकाला गया था। तो यहाँ पे कूलेंट चेक करने के लिए भी यहाँ का ऊपर वाला भी खोला जा रहा है, टैंक के साइड वाला। है ये वाले हेड को भी देख सकते हैं, खोल करके जो है पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदा हो जाता है। जब तक खोलेंगे नहीं तब तक साफ़ करने का इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा।
पूरी सर्विस हो गई है और अब जा रहे हैं भैया जी यहाँ पे टेस्ट राइड लेने के लिए। और टेस्ट राइड ले के देखते हैं कि कोई तरह का मतलब आवाज़ जो बोल रहे थे उनको ब्रेक से आनी चाहिए वो आ तो नहीं रही है। यहाँ पे टेस्ट राइड लेकर के आ गए हैं। यहाँ देख सकते हैं हमारी बाइक की पूरे तरीके से सारा कुछ जो है उसका सर्विसिंग हो गया है। हवा वगैरह भी चेक हो गया है टायर का दोनों और अच्छे से हो गया है। और टेस्ट राइड लेकर के भी आ गए हैं। जो बोल रहे थे वो ब्रेक का जो आवाज़ आना चाहिए था जो आता था तो वो भी अब बंद हो गया है। ठीक है, और हम लोगों ने ले लिया है जी ये वाला एक चैन लुब्रिकेशन वाला नया वाला ले लिया हम लोगों ने। इसका दाम जी आपको पड़ जाएगा 599, 600 रुपये पड़ेगा आपको। ठीक है, पर ये चल जाएगा आपका आराम से। 3-4 बार बोले हैं कि चल जाएगा। अभी हम लोग आ गए हैं जी TVS के शोरूम में और यहाँ पे जी हम लोग नंबर प्लेट लगा रहे हैं अपनी बाइक पे। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे नंबर प्लेट को अभी अपनी बाइक पे लगा रहे हैं। हमारे बाइक पे जो नंबर प्लेट लगना स्टार्ट हो गया है। ओपन कर दिया ना मोड? हाँ, मोड वगैरह सारा ओपन कर दिया और ये साइड का लग गया। पासवर्ड लो ना। पासवर्ड का दो को दे दिया था, एक को देना था। 1700 का इंजन ऑयल लगा हुआ है। कितना टोटल कॉस्ट पर? ठीक है, तो पीछे तो लग गया नंबर प्लेट, अब आगे लगवा लेते हैं। हम ये खुलवा देंगे तो फिलहाल अभी लगवा लेते हैं ना, फिर उसके बाद वो लोहा में सेट हो जाएगा ना तो उसको खोल के रख देंगे तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं होगा। लीजिएगा चलने का तो क्विक शिफ्टर में मज़ा है ना? मज़ा कोई नहीं? मजा नहीं है, मज़ा है भाई। कोई मजा नहीं सर, क्या बोले। अच्छा ठीक है। 6% होके बोल रहे हैं, पता नहीं। और हम भाई कस्टमर होके बोल रहे हैं। तो पहुंच गए अपने घर कटिहार और अब आपको मैं बता देता हूं कि हमारी बाइक अपाचे RR 310 की टोटल कॉस्ट कितनी आई फर्स्ट सर्विस की। 2217 रुपये। इंजन फ्लसर है, जो कि इंजन फ्लसर है आपका 150 रुपये का। इंजन ऑयल फ़िल्टर जो होता है एक, तो उसका दाम है जी 367। एक इंजन ऑयल जो आता है इसमें 1.7 लीटर का लगता है, तो उसका दाम है 1700 रुपये। तो टोटल जी इतना हो गया 2217 रुपये। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। और इसके साथ जी मैं एक एड ऑन लिया था, वो जो चेन ल्यूब करवाते हैं ना, तो वो उसका मैंने वो भी ख़रीद लिया एक डब्बा। तो उसका कॉस्ट पड़ा जी हमें 599, मतलब 600 रुपये मान लीजिए। तो 3-4 बार चल जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। शोरूम वाले ने बताया कि मतलब 200-300 किलोमीटर आप जब अपनी बाइक को चला लीजिएगा तो अपनी चेन को साफ़ करने के बाद जो है ये वाला लुब्रिकेशन आप डालिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, चलो ख़रीद लेते हैं, तो इसमें फ़ायदा भी है और हमें ज़्यादा ही मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे अगर ख़रीदते नहीं तो फिर उसका क्या होता है, एक अलग से चार्ज लग जाता है। तो अच्छा है, ख़रीद लिया है तो अब जब मन होगा, जब गंदा होगा तो उसको अच्छे से साफ़ भी हम लोग यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा जी हमारा आज का ब्लॉग। तो आप लोग बताइएगा जी कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग। पूर्णिया में जो सर्विस सेंटर है जी बहुत अच्छा है और वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने हमारा बाइक का सर्विस किया तो वो भी बहुत अच्छे हैं। और जहाँ हम लोग नंबर प्लेट लगाने के लिए गए हुए थे, दोनों भाई जो थे वो भी बहुत अच्छे थे। उनका बोलने का तरीका, बोलने का व्यवहार जो कस्टमर के साथ होता है बहुत अच्छा है। ठीक है, जिन लोगों ने जी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें और दबा के लाइक करें जी और शेयर करें। ठीक है, अपने फ्रेंड फैमिली के पास जो भी मतलब ये बाइक लेना चाह रहे हैं उनके पास। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा तो सारा राइडिंग मोड ऑन हो चुका है, लॉक हो चुका है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कि उसके माइलेज टेस्ट के ऊपर मतलब बनाऊँ। ठीक है, तो कौन से मोड पे आप लोग माइलेज टेस्ट देखना पसंद करेंगे तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं उसी मोड पे जो है माइलेज टेस्ट करके दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा फिर कितना माइलेज आपको मिल रहा है अपनी बाइक से। तो मिलते हैं आप लोग से जी अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड राइड सेफ।